हेलो गाइस, जय श्री लाल की सरकार, जय भैरवनाथ। आई होप आप लोग मस्त स्वास्थ्य में अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपना पॉजिटिव रिजल्ट शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया, कैसे मैंने अर्जी लगाई, कैसे मैंने संकल्प किया। आयुर्वेदिक आहार से मुझे रिजल्ट मिला, किसे मिला, वो सभी बातें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और साथ में कमेंट्स भी करिएगा कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती है या नहीं। क्योंकि मेरी वीडियोज सिर्फ आप सभी बहनों को मोटिवेट करने के लिए ही आती है और साथ में मुझे जैसे रिजल्ट मिला है, मैंने क्या किया है, ये सब बातें भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे 9 महीने हो गए हैं धाम पे गए हुए। इस समय चल रहा है 8वां महीना और 8वां महीना चल रहा है क्योंकि मैं नवंबर में गई थी और इस समय 8वां महीना अगस्त चल रहा है। तो मुझे हो गए हैं पूरे 9 महीने धाम पे गए हुए। आप सभी लोगों को पता ही होगा, मैं 7 नवंबर को धाम पे गई थी और 7 नवंबर को जब मैं धाम पे गई थी तो मुझे इतना विश्वास था कि कुछ बहनों को जैसे मुझे विश्वास था ऐसे ही कुछ बहनों को भी धाम पे जाने के बाद में विश्वास होता है कि हाँ, मैं आयुर्वेदिक आहार लूँगी तो मुझे बाबा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और साथ में मुझे ही नहीं था, मेरे साथ में भी मेरी 2 फ्रेंड गई थी, उन सभी लोगों को था और विश्वास था। तो वैसा ही मुझे रिजल्ट भी मिला। ऐसा नहीं है कि हाँ बाबा ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया मुझे रिजल्ट, आशीर्वाद दिए। तो नवंबर में मैं गई और फिर मैंने आयुर्वेदिक आहार लेना स्टार्ट किया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सिर्फ वेटिंग सभी महीने वेट में गए, इंतज़ार में कि हाँ बाबा मुझे रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ मेरे इतने महीने, इतने दिन मेरे इंतज़ार में गए कि हाँ बाबा मुझे अब आशीर्वाद देंगे, अब आशीर्वाद देंगे। बस इसी इंतज़ार में मेरे 5 महीने निकल गए और 5 महीने निकलने के बाद में नवरात्र आ गया। नवरात्र का महीना आया तो मैं पहले तो नवरात्र नहीं रहती थी, लेकिन 2-3 सालों से मैंने स्टार्ट कर दिया शरद का और इधर चैत्र का, दोनों नवरात्र मैं 9 रहती हूँ। तो नवरात्र जब आ गया तो मैंने सोचा कि आयुर्वेदिक आहार लेना नहीं है और जब आहार नहीं लेना है तो इससे अच्छा है मैं दवा ही बंद कर दूँ। तो फिर मैंने वहीं पे एंड कर दिया, दवा वहीं पे मैंने बंद कर दिया। 31 मार्च था, डेट मुझे क्लियर नहीं याद है, लेकिन नवरात्र से एक दिन पहले मैंने दवा बंद कर दी और उसके बाद में मैं नवरात्र रही और फिर मैंने दवा नहीं ली क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। तो जब मैंने दवा नहीं ली तो मुझे तो विश्वास था कि हाँ मैं भी धाम की वीडियो देखती हूँ, मुझे भी थोड़ा समझ आता है, मैं भी धाम पे गई हूँ, मुझे भी बाबा पे विश्वास था कि हाँ ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहे हैं तो मेरे साथ भी बाबा चमत्कार करेंगे। तो बस मैं भी जैसे मेरे 5 महीने वेट में गए वैसे ही इधर भी चलने लगे। पूरा अप्रैल बीता इंतज़ार में कि हाँ अब आएगा अब आएगा, नहीं आया। उसके बाद में मई आई। मई में मुझे ऐसा लगा क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि हाँ होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जिनको महसूस करने के बाद बहनें जान जाती हैं कि हाँ नहीं होगा आशीर्वाद। तो मई में मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि हाँ मुझे आशीर्वाद हो जाएगा और जैसे फील हुआ मुझे इंतज़ार था कि हाँ हो जाएगा आशीर्वाद, लेकिन नहीं हुआ, मई में भी नहीं हुआ। फिर
फिर मुझे चल दिए मतलब मैंने फिर से ही स्टार्ट कर दिया दीपक जलाना, अर्जी लगाना। और मैंने बताया है आप सभी लोगों से कि मई में मुझे क्यों विश्वास हुआ कि हाँ मुझे इस बार रिजल्ट मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि मई में मैंने दूसरी तरीके से अर्जी लगाई थी। और दूसरी तरीके से किससे? पानी वाले नारियल से, और वो भी शनिवार के दिन, क्योंकि कहते हैं कि शनिवार और शुक्रवार दोनों दिन भैरव बाबा के हैं। तो मैंने अर्जी लगाई शनिवार के दिन सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्जी लगाई थी। और फिर उसके बाद में जैसे मई में लगाई थी वैसे ही मैं फिर से दोबारा अर्जी लगाने को तैयार हुई। और जब दोबारा मैंने लगाई अर्जी मई में नहीं, जून में जब मैंने दोबारा अर्जी लगाई तो जैसे मैंने मई में किया था, अर्जी लगाया था, उसी तरीके से सेम जून में भी लगाया। लेकिन जून में मेरे यहाँ फरवरी में जब वो संगम स्नान चल रहा था तो मेरे यहाँ वहाँ गए थे, तो वहाँ से गंगा जल लाए थे। तो मेरे यहाँ गंगा जल अभी भी रखा हुआ है। तो मई में जब मैंने अर्जी लगाई थी तो मेरे यहाँ नल का जो जल था वही नॉर्मल जल मैंने लिया, और साथ में पानी वाला नारियल लिया। नारियल में मैंने लाल कपड़ा लपेटा, जो पतली वाली चुनरी टाइप कपड़ा आता है उसको लपेटा, और 1 रुपये का सिक्का लिया और फिर अर्जी लगाई थी। लेकिन मई में जब नहीं हुआ तो मैंने सोचा चलो दूसरे तरीके से लगाते हैं, क्योंकि बाबा भी बताते हैं कि हाँ हर महीने में दूसरे तरीके से बदल बदल के संकल्प अर्जी लगाया करो। तो मैंने जून में लगाया। जून में मैंने गंगा जल लिया, जैसे नॉर्मल जल मई में लिए थे वैसे ही जून में गंगा जल लिए, थोड़ा सा 2 बूंद। और पानी वाला नारियल मैंने दूसरा नहीं लिया था, वही जो जिस नारियल से मैंने मई में लगाया था उसी नारियल से मैंने जून में भी लगाया। और जब मैंने जून में लगाया तो मेरे पास तो अभी भी वो नारियल रखा हुआ है, लेकिन अभी रखा है, अब तो उसको मुझे लेना नहीं है, वो बेकार ही गया। तो जब मैंने लगाया पानी वाले नारियल से और साथ में 1 रुपये का सिक्का लाल कपड़ा लपेट कर उसमें और गंगा जल, तो मुझे एक होता नहीं मन में विश्वास कि हाँ मेरा हो जाएगा इस बार, तो उसी तरीके से मुझे विश्वास हो गया। और उसके बाद में सभी लोग बात भी करने लगे, जो मेरी फ्रेंड्स थी साथ में गई थी धाम पे, बात करने लगे कि हाँ चलो अब चलते हैं, इतने दिन हो गए हैं आयुर्वेदिक आहार बंद हुए, अब चलते हैं क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो हम लोग तैयार हो गए। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि हाँ मैंने अर्जी लगाई थी बाबा से कि जब भी मैं आऊँ तो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आऊँ। तो मुझे तो विश्वास था। तो फिर एक रात मेरे सपने में मैंने देखा कि हाँ मैं धाम पे जा रही हूँ, और फिर धाम पे जा रही हूँ तो मैं कहीं रुकी हूँ। और फिर मैंने चेक किया है, क्यों चेक किया है तो नहीं पता है, लेकिन मैंने चेक किया तो मुझे उसमें 2 लाइन आ गई है। और फिर मुझे बाद में सुबह जब मैं उठी तो मुझे तो खुशी हुई कि हाँ मैंने ऐसे धाम का सपना देखा है, ऐसी वीडियो में देखा है सपने में कि ऐसा होता है। तो मुझे भी सपने पे विश्वास हो गया कि हाँ होगा। फिर वो दिन आ गया जिस दिन का सभी बहनों को इंतज़ार रहता है, और साथ में मुझे भी था। मुझे आशीर्वाद हो गया। लेकिन आशीर्वाद मुझे हुआ तो, लेकिन उसके बाद मैंने जो गलती कर दी वो तो आप सभी लोगों के साथ शेयर ही की। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहनें भी उसी तरीके से अर्जी लगाइए, जिससे आप सभी लोगों का भी पॉजिटिव रिजल्ट हो। और साथ में मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने गंगा जल लिया था उस जगह पे आप घर का नॉर्मल जल लीजिए और उससे अर्जी लगाइए, क्योंकि इससे भी आएगा। अगर नॉर्मल जल घर का लेंगी तभी आपका पॉजिटिव आएगा। और शनिवार के सुबह में आपको अर्जी लगानी है 6 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि कोई भी प्रार्थना, कोई भी पूजा निरर्थक नहीं जाती है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्जी लगानी चाहिए सुबह के समय। तो मैंने तो अर्जी लगाई थी, और मेरा अभी अर्जी का नारियल जो है वो अर्जी का नारियल पड़ा हुआ है, अब तो बेकार ही गया। क्योंकि मैंने अर्जी लगाई थी तो बोला था मैंने भैरव बाबा से दीपक जलाते समय कि मैं ऐसे ऐसे अर्जी लगा रही हूँ और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा तो मैं धाम पे आऊँगी और इस नारियल को आपके वहीं धाम पे चढ़ाऊँगी।
तो अभी मैं तो जा नहीं पाई, फिर मेरा मिस भी हो गया। तो अभी कुछ नारियल का, उस वाले नारियल का मुझे कुछ करना भी नहीं है, उसको सिर्फ फेंकना है, अभी रखा हुआ है और फेंक ही देना है उसको, क्योंकि अब वो काम का, किसी भी काम का नहीं रह गया है। तो जैसे मैंने अर्जी लगाई थी वैसे आप सभी लोग भी लगाइए, क्योंकि मुझे मात्र 2 महीने में रिजल्ट मिला था, और वो भी आयुर्वेदिक आहार से नहीं मिला था, मुझे रिजल्ट मिला था अर्जी लगाने से। तो भैरव बाबा से आप सभी बहनें भी प्रार्थना करिए कि आप सभी बहनों की बाबा सुने और जल्दी से जल्दी गोद भरें। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी लोगों का पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने तो अपनी बातें आप सभी लोगों के साथ शेयर की, साथ में मैंने ये भी देखा है धाम की वीडियोज़ में, क्योंकि कुछ बहनें नहीं मानती हैं कि हाँ उनको वैसे दीपक जलाने से आशीर्वाद नहीं होगा, लेकिन होगा। दीपक आरती करने से भी आशीर्वाद होता है, ये मेरा अपना विश्वास है। और साथ में मेरा विश्वास है, साथ में मैंने एक वीडियोज भी धाम की वीडियोज में देखा भी है कि एक बहन गई थी और वो बहन 10 महीने से धाम से जुड़ी हुई थी और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर वो जब अभी फरवरी में जब धाम पे गई तो बाबा ने उसको गुड़ वाली दवा दी, गुड़ वाली दवा दी। लेकिन उस बहन ने बाबा से ऐसे संकल्प किया, ऐसे अर्जी लगाई भैरव बाबा से घर पे आके कि उसको गुड़ वाली दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो बहन रखे ही रह गई। और फिर वो बता रही थी कि उसका 2 महीने में जब से उसने आयुर्वेदिक आहार बंद किया, गुड़ वाली दवा नहीं ली और आयुर्वेदिक आहार जो दवा था और भी उसको भी बंद कर दिया, और उसके बाद में जब वो दीपक आरती करने लगी तो उसको विश्वास तो हुआ और साथ में वो अर्जी भी लगा रही थी कि हाँ मुझे चाहिए बाबा ऐसे ऐसे। तो जैसे मुझे बाबा ने आशीर्वाद दिया था, रिजल्ट दिया था, सेम उसी तरीके से उस बहन को भी आयुर्वेदिक आहार छोड़ने के बाद में रिजल्ट हुआ, आशीर्वाद हुआ। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैंने किया वैसे आप सभी बहनें भी करिए और सभी बहनों को आशीर्वाद हो। यहीं पे ब्लॉग इन कर रहे हैं। जय लाला की सरकार, जय भैरवनाथ। बाबा सभी बहनों की मनोकामना पूरी करे।